वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है गाइस। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है स्टॉक एंड फ्लो में, स्टॉक वर्सेस फ्लो विद बेसिस डिटेल में समझेंगे। अगर गाइस आपने हमें अब तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर। इनका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टॉक वर्सेस फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस क्या होता है। स्टॉक एंड फ्लो की बात करें तो सबसे पहला बेस आता है हमारा मीनिंग, कि मीनिंग क्या है स्टॉक एंड फ्लो का। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक क्या है, द वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक क्या है, वो वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं। वही हम बात करें फ्लो की तो फ्लो क्या है, द वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो वो वेरिएबल होते हैं जिसको मेजर करते हैं हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में। सेकेंड हमारा बेस आता है टाइम डायमेंशन। स्टॉक क्या है, ऐसे वेरिएबल जिसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। टाइम डायमेंशन नहीं होता तभी तो हम एक पॉइंट पर इसको मेजर कर पाते हैं। वही बात करें फ्लो की तो फ्लो का टाइम डायमेंशन होता है, तभी पीरियड ऑफ टाइम लगता है हमें वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए। एक दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है। समझ में आ रहा है। देन आता है नेचर ऑफ कंसेप्ट। स्टॉक क्या होता है, स्टैटिक कंसेप्ट होता है, रुका हुआ है, इसलिए टाइम डायमेंशन की जरूरत नहीं होती है। हम उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर पाते हैं क्योंकि ये स्टैटिक होते हैं नेचर में। वही बात करें फ्लो की तो ये डायनेमिक होते हैं, चेंज आता रहता है। तो चेंज आ रहा है तो एक टाइम डायमेंशन लेना पड़ता है इसको मेजर करने के लिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं हो पाता है। समझ पा रहे हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है स्टॉक का, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि कितना मनी पब्लिक के पास है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मान लो कि 31 मार्च 2024 में कितना मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर डेट को हम मेजर कर पा रहे हैं कि कितनी मनी सप्लाई है, कितना मनी इन सर्कुलेशन है। और क्या एग्जाम्पल है वेल्थ, किसके पास कितनी वेल्थ है वो एक पॉइंट में बता सकता है कि भाई आज इस डेट को मेरे पास इतनी वेल्थ है। तो इसमें क्या होता है, हमें टाइम डायमेंशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि स्टैटिक कंसेप्ट होते हैं, रुके हुए होते हैं, तो इसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर पाते हैं। देन आता है कैपिटल, कि मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करा तो 1 अप्रैल 2024 को कितनी कैपिटल लगाई, तो मैं बता पा रही हूँ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मैंने इतनी कैपिटल लगाई, 2 लाख रुपए मान लो कैपिटल लगाई, तो एक पॉइंट पर हम इसको मेजर कर पा रहे हैं। देन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की, तो एक पॉइंट पर जब हम मेजर कर पा रहे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्टॉक कंसेप्ट कहलाते हैं, स्टॉक वेरिएबल कहलाते हैं। और इनको हम एक पॉइंट पे इसलिए मेजर कर पाते हैं क्योंकि ये स्टैटिक कंसेप्ट होते हैं और इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। फ्लो के एग्जाम्पल की बात करें तो नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है बाय नॉर्मल रेजिडेंट, चाहे वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हो चाहे आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी हो, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। अब नेशनल इनकम को हम एक साल में मेजर करते हैं, इसको हम एक पॉइंट में मेजर कर ही नहीं सकते क्योंकि डायनेमिक कंसेप्ट है, टाइम लगता है इसको मेजर करने में, तो पूरा एक साल लेते हैं हम नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। देन प्रोडक्शन, किसी फॉर्म ने कितना प्रोडक्शन करा, तो एक दिन में कितना प्रोडक्शन करा, एक हफ्ते में कितना प्रोडक्शन करा, एक महीने में कितना प्रोडक्शन करा, पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बता सकते, टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम डायमेंशन होता है क्योंकि ये डायनेमिक कंसेप्ट है। कैपिटल फॉर्मेशन, अब तुम कहोगे कैपिटल तो क्या था, हमारा स्टॉक था, कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो क्यों है। देखो कैपिटल, किसने कितनी कैपिटल लगाई है बिजनेस में, एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर डेट को बताया जा सकता है। बट कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कि कितना चेंज आया है कैपिटल में, तो वो चेंज बताने के लिए टाइम डायमेंशन लगेगा। तो ये क्या होगा, हमारा फ्लो कंसेप्ट होगा कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल में कितना चेंज आया, वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्लो कंसेप्ट कहलाएगा। देन आता है नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2024 में कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए, तो पूरा एक साल ले रहे हैं, तो पूरा एक साल ले रहे हैं मेजर करने के लिए, तो ये भी क्या होगा, हमारा फ्लो कंसेप्ट होगा। सिंपल तरीके से समझो कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो स्टॉक वेरिएबल है या फ्लो वेरिएबल है। तो देखो अगर कोई स्टैटिक कंसेप्ट है तो उसको मेजर करने के लिए कोई टाइम डायमेंशन नहीं लगेगा, एक पॉइंट पे मेजर कर पाएंगे तो वो स्टॉक वेरिएबल होगा। वही बात करें कि कोई डायनेमिक कंसेप्ट है जिसमें हमें टाइम डायमेंशन लगेगा मेजर करने में, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्लो वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर
लग रहा है मेजर करने में तो फ्लो कंसेप्ट है, एग्जाम्पल के साथ हमने समझा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।